दोस्तों वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शुक्रिया। आज की कहानी में गोइंका हाउस की पूरी किस्मत पूरी तरह बदल चुकी है। जो घर कभी दादी के हुक्म से चलता था, आज उसी घर पर राजेश्वरी का हाथ हो गया है। राजेश्वरी ऐलान कर देती है कि अब ये गोइंका हाउस नहीं, ये राजेश्वरी हाउस है। अब इसी घर में वो ही होगा जो मैं चाहूंगी। उसकी बात सुनकर घर के सभी लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था घर के हालात इतनी जल्दी बदल जाएंगे। दादी भी चुप सब कुछ खड़ी होकर सुन रही हैं, लेकिन उनकी इस बार कोई नहीं सुनता। राजेश्वरी घर के चारों ओर तरफ निगाह दौड़ाती है और गुस्से में कहती है कि घर के जब इतने लोग मौजूद हैं तो नौकरों की क्या जरूरत है। वो फैसला कर लेती है कि घर के सारे काम यही लोग करेंगे। उसकी बात सुनकर सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। तभी राजेश्वरी दादी की तरफ देखती है और साफ बात कहती, दादी आप आज से झाड़ू लगाओगी। ये बात सुनकर दादी की आंख में आंसू आ जाते हैं। जो दादी पूरे घर पर हुकूमत करती थी, आज वही झाड़ू उठाकर पूरा घर साफ करने लगती हैं। ये देखकर बाकी लोग भी अंदर से टूट जाते हैं। उसके बाद राजेश्वरी की नज़र सोनी पे पड़ती है। सोनी को आदेश देती है कि सारे बर्तन रसोई में जाके धोए। सोनी के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो रोते हुए रसोई में चली जाती है और रसोई के सारे बर्तन साफ करती है। पूरे घर का माहौल बहुत भारी हो जाता है। हर कोई मजबूर है, लेकिन राजेश्वरी के सामने बोलने की हिम्मत ना कर पा रही। राजेश्वरी सबको बार बार याद दिलाती है कि अब इस घर की मालकिन मैं हूँ, उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। इतने में नहार और रूही घर आते हैं। ऐसे ही उनकी नज़र दादी और सोनी पे पड़ती है। वो दोनों हैरान रह जाते हैं। नहार राजेश्वरी से पूछता है कि गुस्से में आप ये सब काम इनसे क्यों करा रही हैं। रूही भी कहती है ये सब गलत है। राजेश्वरी ठंडी आवाज से कहती है कि अगर मैं इन्हें इस घर में रहने दे रही हूँ और फ्री की रोटी खवा रही हूँ तो इन्हें थोड़ा बहुत काम करना तो पड़ेगा। और उसकी बात सुनकर ही नहार और रूही भी चुप पड़ जाते हैं। राजेश्वरी एक और बड़ा फैसला सुनाती है। राजेश्वरी कहती है कि घर में रहने की तो इजाजत सबको मिलेगी, लेकिन कोई भी मैन हाउस में नहीं रहेगा। सब लोग स्टोर रूम में रहेंगे। ये सब सुन के उनके परिवार को बहुत बड़ा धक्का लगता है, लेकिन मजबूरी में उनको ये सब करना पड़ता है जो राजेश्वरी चाहती है। अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि पूरा परिवार उनका स्टोर रूम में रहता है और घर के सारे काम करने पड़ते हैं, जबकि राजेश्वरी आराम से बैठकर सबके पे हुक्म कर रही है। देखना ये होगा दोस्तों, नहार और रूही घर को बचा पाएंगे